श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब हनुमान जी विभीषण जी के पास पहुँचे। विभीषण के मन में तर्क उठने लगा। ये निशाचरों की नगरी, भला यहाँ कोई संत हो सकता है? क्योंकि विभीषण के दरवाजे पर राम जी के धनुष बाण के चिन्ह, तुलसी का वृक्ष और एक मंदिर दिखाई पड़ा। तो मन में तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। मन में कुतर्क हनुमान जी कर रहे थे और विभीषण जाग गए। जब विभीषण जागे तो सबसे पहले क्या निकलता है? राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपिसै जन चीना। और क्या बोले? राम राम राम। जब ये शब्द सुने हनुमान जी तो समझ गई तो कोई सज्जन है, ये तो कोई संत है। इनसन हट कर यों पहचानी, साधु तो होए न कारज हानि। इनसे मैं हटपूर्वक पहचान करूंगा। वास्तव में संत से तो कभी किसी की हानि होती नहीं। ये सही बात है कि वास्तव में जो संत होंगे आज तक कभी उनके द्वारा अनिष्ट हुआ ही नहीं। जो आज अनिष्ट हो रहे हैं, समाज में दरारें आ रही हैं, आपसी मतभेद बढ़ रहे हैं, ये तो संत के भेष में रावण बैठे हैं, संत के भेष में कंस बैठे हैं, संत के भेष में कौरव बैठे हैं, संत के भेष में असुर बैठे हैं, जो मंत्र के नाम पर दरार डाल रहे हैं, जो देवी देवताओं के नाम पर दरार डाल रहे हैं और कपड़े संतों के पहन रखे हैं। सृष्टि के आरंभ से लेकर के अब तक जितने भी संत हुए हैं, एक परमात्मा की पूजा, दो ढाई अक्षर के नाम का जाप, यही बताया। और इसके सिवा कोई तीसरा बता रहा है तो ये तो झगड़ा हो गया। तो हनुमान जी पहचान गए विभीषण को। कैसे पहचान? नाम के द्वारा। जिस नाम को हनुमान जी जपते तो वही नाम विभीषण ने जपा। इधर विभीषण को हनुमान जी का परिचय मिला, हनुमान जी को विभीषण का परिचय मिला। और जो वास्तव में संत होगा और उसकी कोई बड़ाई करने लगे तो उनके अंदर विशेष गुण होता है कि निज गुण श्रवण सुनत सको चाही, पर गुण सुनत अधिक हर साई। जब उनके गुणों की कोई प्रशंसा करता है तो सकुचाने लगते हैं, और जब दूसरे के गुणों की प्रशंसा सुनते हैं तो हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं। और समुदम नियम नीत नहीं डोलें, परुष वचन कबहू नहीं बोलें। मन का समन, इंद्रियों का दमन और अपने नियम के परिपक्व होते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरी प्रधान, ये 5 नियम हैं। और अपनी नीति से चलायमान नहीं होते। परुष वचन, दूसरों को कष्ट पहुंचे, दूसरे लोग कोई दुखी हो ऐसे वचन नहीं बोलते। यही तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं विनय पत्रिका में, कबहू कहूँ यह रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहूंगो। हे प्रभु, क्या मैं भी कभी संत जैसे रह नहीं पाऊंगा? ये कपड़े रंग लिए, एक अचला, एक कुर्ता या कोई वस्त्र नहीं, एक ऐसे ही चादर ओढ़ लिए हो गए संत? नहीं, ये तो भगवान की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से ये संत की रहनी और संत के गुणधर्म आते हैं। जब भगवान के सुमिरन में रात दिन लगोगे, चिंतन करोगे, तब ये रहनी आती। जरूरी नहीं कि हम विरक्त होकर के ही संत हो गए। आप घर में रह करके भी विरक्त जैसा जीवन बिता सकते हो। विभीषण जी कहाँ थे? घर में ही तो थे। हनुमान जी ने किस दृष्टि से देखा? संत की दृष्टि से। और संत के सारे गुणधर्म विभीषण के अंदर थे भी। तो हम कपड़े लाल पहने, घर द्वार छोड़े और हम संत हो गए। आजकल संत हो करके गृहस्थों से भी गया गुजरा काम कर रहे हैं। जितनी माया गृहस्थों को नहीं, उससे ज़्यादा माया कहीं विरक्तों के पास पड़ी हुई है। तो एक गृहस्थ व्यक्ति विरक्त जैसा आचरण कर ले जाता है और एक विरक्त व्यक्ति गृहस्थ से भी गया गुजरा आचरण में जकड़ जाता है। घृणा आने लगती है कि ये दुनियादारी छोड़े,
और आज इतनी माया में उलझे हुए हैं, उसी के लिए रात दिन रो रहे हैं, उसी के लिए रात दिन झगड़ा कर रहे हैं, उसी के लिए रात दिन दौड़ रहे हैं। ये क्या है? वास्तव में संत संत होते हैं। और फिर विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी से, अब मोए भा भरोसे हनुमंता, बेनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हे हनुमान जी, मुझे विश्वास हो गया, जब तक हरि नहीं मिलते, जब तक हरि कृपा नहीं करते, तब तक संत मिलते नहीं। कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते। कैसे संत? संत विशुद्धि मिले पर ते ही, राम कृपा कर चित वह जय। ऐसे संत विशुद्ध उन्हें मिलते हैं जिन पर भगवान की कृपा हो जाए, एक दयामय दृष्टि से भगवान देख लें, कृपा करके भगवान हमारी तरफ ताक दें। भगवान को कौन गर्ज पड़ी है जो हमारी तरफ देखेंगे? उनकी कृपा के लिए हमें क्या करना होगा? विभीषण की तरह नाम का सुमिरन, नाम का जाप, और हम हनुमान जैसे संत जी को पा जाएंगे। हनुमान जामवंत अपने समय के सर्वोपरि संत थे कि ये कुबेश साधु सनुमानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। जामवंत और हनुमान के पास कोई वेशभूषा नहीं थी, न लाल कपड़े थे, न सफेद कपड़े, न दिगंबरी थे। कुबेश, उस कुबेश में भी वो सर्वोपरि संत थे अपने युग के। संतों जैसा उनको सम्मान मिला। क्यों मिला? उनके अंदर संतों के सारे गुण धर्म थे। तो संत विशुद्ध मिले पर ते ही, राम कृपा कर चितवै जहि। हम विभीषण की तरह नाम का जाप करेंगे, सुमिरन करेंगे, अवश्य हम संत पा जाएंगे। और बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग। मोह गहे बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि कथा नहीं मिलती, और जब हरि कथा नहीं मिलेगी तो मोह दूर नहीं होगा, और जब मोह दूर नहीं होगा तो राम जी के चरणों में प्रेम नहीं होगा। तो वास्तव में बिनु सत्संग न हरि कथा। जब संत मिल गए, संतों की संगत करने लगे, उनके उपदेशों को सुन करके उनके अनुसार बताए मार्ग पर चलने लगे, तो हरि कथा, शुभ अशुभ का जो हरण कर ले वही हरि है, वही कथा है। राम कथा जो रामत को प्राप्त करा दे, रामत को दे दे, वही राम कथा कहलाती है। शिव कथा, शिव माने कल्याण तत्व को प्रदान कर दे, कल्याण तत्व में हमें स्थित कर दे, वही शिव कथा कहलाती है। भागवत कथा भगवत स्वरूप को प्राप्त करा दे, भगवत स्वरूप में हमें स्थित कर दे, वही भगवत कथा कहलाती है। जिस दिन से भगवान बताने लगे, उठाने बैठाने लगे, ये हरि कथा आरंभ हो गई। यही शिव कथा है, यही भागवत कथा है, यही राम रावण का युद्ध है, यही कौरव पांडवों का युद्ध है, यही देवासुर संग्राम है, यही परमात्मा और माया की लड़ाई है। ना कि बाहर हम कथा सुने और बाहर वाली कथा से मुक्त हैं, कभी नहीं। जब तक ये कथा जागृत ना हो हृदय में, हमारी आत्मा के अंतराल में, तब तक हम मुक्त हो ही नहीं सकते। चाहे जितना भागवत सुनो, शिव कथा सुनो, चाहे राम कथा सुनो। जिस दिन भगवान हृदय से बताने लगे, उठाने बैठाने लगे, आपके अंदर वास्तविक कथा जागृत हो गई। अब इस कथा को समझो और चलते चलो। तो राम की कृपा के लिए संतों का संग, फिर हरि की कथा, और जब हरि की कथा हमारे हृदय में आ गई, मिलने लगी, तो उसी के द्वारा ही ते बिनु मोहन भाग, इस कथा के द्वारा मोह का अंत होगा। जब मोह का अंत होगा तो सीधे कहाँ लेगा? राम के चरणों में। अनुराग हमारे हृदय में जगेगा। कौन सा अनुराग? कि मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये कोटि जप जोग बैरागा। जब तक हमारे हृदय में अनुराग नहीं है, राग कहते हैं लगाव को, जहाँ जहाँ हमारा लगाव है हम उससे उपराम हो जाएं। जब संपूर्ण रागों से उपराम हो जाएंगे तब भगवान के चरणों में प्रेम होगा। करोड़ों जप कर लो, करोड़ों तप कर लो और बैरागी कर लो, लेकिन जब तक अनुराग नहीं, अनुराग माने प्रेम नहीं, समर्पण नहीं,
तब तक भगवान नाम की कोई सत्ता नहीं है। तो ये हुआ भगवान राम के चरणों में प्रेम सत्संग के द्वारा ही। तो विभीषण की तरह सुमिरन करो, चिंतन करो, भगवान की कृपा पा जाओगे। और हमारे अंदर मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करिए रघुराई। मन से, कर्म से, वचन से छल कपट छोड़ करके हम सुमिरन में लग जाएं। भगवान जहाँ भी होंगे, जिस जगह होंगे, वो हमारे पास आ जाएंगे, दौड़ करके वो कृपा करेंगे। तो राम की कृपा कैसे मिलेगी? संतों की संगत से, विभीषण की तरह नाम जाप करने से। अब ये सत्संग देता क्या है, सत्संग से मिलता क्या है, आगे हम देखते हैं।